तो अलविदा सुषमा स्वराज। आखिरी दीदार के लिए दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में सुषमा स्वराज जी का इस्तखाकी रखा गया है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से लोग दीदार के लिए पहुंच रहे हैं। पार्टी नेता और दीगर पार्टी के लीडर, बीजेपी के कारकुन और दिल्ली के आम लोग सुषमा स्वराज जी के दीदार के लिए दिल्ली के बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं और आज हर कोई उनकी बातों, उनकी यादों के साथ उन्हें खराज अक़ीदत पेश कर रहा है। सुषमा स्वराज थी तो बीजेपी की लीडर, लेकिन दीगर पार्टियों के लीडर भी आज गमगीन है, गम की लहर है उन पार्टियों में भी, क्योंकि सुषमा स्वराज जी ने अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी है कि मुल्क की तमाम सियासी जमातें, उसके तमाम वो लीडर जिन्होंने करीब से सुषमा स्वराज को देखा, सुना, उनके साथ काम किया, उनके साथ मुलाकातें रहीं, हर कोई यही कहता है कि एक मिलनसार खातून, एक ऐसी खातून जिसने अपनी ऐसी छाप छोड़ी है कि आज हर कोई गमज़दा है। पार्टी से ऊपर उठकर जिस तरह से लोग सुषमा स्वराज के बारे में आज बयान कर रहे हैं, जिस तरह से उनके साथ वक्त गुजरा, उनके साथ बातें हुई, उनके साथ मुलाकातें हुई और पार्टी के जिन लीडरों ने उनके साथ काम किया, काम सीखा, आज सभी गमगीन हैं, याद कर रहे हैं अपनी नेता को। और सुषमा स्वराज की आखिरी रस्मात अब से थोड़ी देर में अदा की जाएगी। मुल्क भर से उनके चाहने वाले दिल्ली पहुंच रहे हैं। विदिशा से भी कुछ खवातीन दिल्ली पहुंची, जिनसे हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने बात की। कुछ महिलाएं भी हैं जो काफी रो रही हैं और ये विदिशा से ये है। आज हालांकि पूछना और कहना भी बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन आप लोग जो है काफी यादें जुड़ी हुई हैं सुषमा जी के साथ। हाँ, काफी जुड़े। दीदी की याद आज तक भूल नहीं सकते जीवन में, जो दीदी ने किया है, कैसे भूले दीदी को। दीदी को हम कभी नहीं भुला सकेंगे। हम क्या, पूरा देश, पूरा उनका संसदीय क्षेत्र जहाँ से भी चुनाव लड़ी होंगी, मुझे लगता है वो सब आज ऐसे ही रो रहे होंगे। चाहे कोई घर में रो रहा होगा, चाहे बाहर रह रहा होगा, लेकिन सभी लोग रो रहे होंगे आज जैसे हम रो रहे हैं। हमारे घर में परिवार का एक बच्चा रो रहा था, तो हम रोते छोड़ के आए उनको भी कि हम दीदी को, हम तो विदा करे आए, बच्चे के लिए हम भी चलेंगे। लेकिन हम दीदी को अब कैसे, बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि फिर से भगवान दीदी को हमें ऐसी दीदी फिर से देना, कहीं भी जब पूर्व जन्म ले, कहीं भी जन्म ले, तो हमारी दीदी को हम कभी नहीं भुला सकते। उनके बहुत सारी यादें हैं जो विदिशा से है और आप तो अक्सर साथ में रहती थी, तो किस तरह से बाकायदा आप लोग एक साथ में रहना, उठना बैठना आप लोगों का होता था साथ में? वो बच्चों की तरह प्रेम करती थी। वो एक माँ, एक बच्चे, एक अपनी डांटती भी थी, समझाती भी थी, सिखाती भी थी। उनमें उनकी एक बात हम कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते। बहुत कुछ सिखाया उनने हमारे जीवन में हमको। क्या नाम है आपका? पूर्णिमा जैन। तो पूर्णिमा, आप विदिशा से? हाँ, मैं मंडीदीप की नगर पालिका अध्यक्ष। तो ये जो इनके चेहरे के भाव को समझा जा सकता है, भाव की गंभीरता को समझा जा सकता है, जो अपनी आंसू को रोक नहीं पा रही हैं। और सुषमा स्वराज जो है, अब उनकी अंतिम विदाई हो चुकी है। आज 3-3:30 बजे लगभग में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन एक कुछ यादें जो हैं, यादें तो यादें रहती हैं जो कभी मिट नहीं सकती। वीडियो जर्नलिस्ट हनूस के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज की आखिरी रस्मात लोधी रोड पर अदा की जाएगी। क्रेमेटोरियम में उन्हें नजर आतिश किया जाएगा। उनकी आखिरी रस्मात में मरकजी और रियासती वज़रा बड़ी तादाद में शरीक होंगे। उम्मीद की जा रही है कि ट्रैफिक निज़ाम भी मुतासर हो सकता है। महकमा पुलिस ने सारे इंतजाम भी कर लिए हैं। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का अंतिम संस्कार यहां पर होगा और इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये है लोधी रोड का विद्युत शवदाग्रह। आप देख सकते हैं यहाँ पे सुरक्षा कर्मी हैं। अंदर अभी किसी को जाने नहीं दिया जा रहा, सुरक्षा कारणों से रोक दिया गया है, जबकि तैयारियां यहाँ जबरदस्त तरीके से चल रही हैं। फूल मालाएं आ रही हैं, क्योंकि राष्ट्रीय सम्मान के साथ
उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो जो सुरक्षाकर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो अंदर तैनात हो चुके हैं। ये बाहर यहाँ पर मालाएं आ गई हैं जो उनके सुषमा स्वराज के अंतिम संस्कार में लोगों को अर्पित की जाएंगी। ये सब तैयारी, अंतिम संस्कार की तैयारी। और लोधी रोड पर यहाँ पर भारी सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है। पुलिस किसी को अंदर नहीं जाने दे रही है। सुरक्षा के खास इंतजामात किए गए हैं। आप देख सके हैं कि सब रास्ता जाम हो रहा है। वहां तक तमाम बड़े अधिकारी जो हैं पूरी लोधी रोड पर यहाँ जमा हैं। ट्रैफिक ना रुके इसका भी इंतजाम यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है वो लगातार कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद, करीब ये मान के चलिए करीब 1.5 घंटे बाद उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर सुषमा स्वराज का पार्थिव शरीर आएगा और फिर यही इसी विद्युत शवदाह में पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का अंतिम संस्कार होगा। कैमरामैन नागेंद्र के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया जा रहा है। रांची के अंजुमन इस्लामिया समेत झारखंड की मुख्तलिफ मुस्लिम समाजी तंजीमों ने भी गहरे सदमे का इजहार किया। अंजुमन के सदर हाजी अबरार अहमद ने सुषमा स्वराज के इंतकाल को मुल्क के लिए बड़ा नुकसान से ताबीर किया है। सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो रवायत थी, जो वरासत थी, उसकी नुमाइंदगी वो करती थी। ख़ास तौर से कई मामलात हुए हैं, जैसे कि मिडिल ईस्ट के मुल्कों में जो है लोग फंस जाया करते थे, जो मजदूर जो है उसको पर्सनल इंटरेस्ट ले करके जो है उनको वापस लाना। पासपोर्ट का एक बहुत बड़ा मामला हुआ था जिस मामले में वो उस बच्ची की मदद की थी। या मुल्क की नुमाइंदगी जब करती थी, अलग अलग मुल्कों में, मुस्लिम मुल्कों में जाती थी और वहाँ जिस तरह से जो है हिंदुस्तान के जो है नज़रिया को रखती थी, या यूएनओ में जिस तरह से जो है देश की नुमाइंदगी की थी और मामलात को रखी थी, ये अपने आप में जो है स्टेट्समैनशिप का जो है एक मिसाल था। एक बड़ी जो है स्टेट्समैन थी, पॉलिटिकल लीडर थी और उनका नुकसान जो है, उनके निधन से जो है पूरे मुल्क को इसका नुकसान हुआ और हम लोगों को इसका अफसोस है। वहीं सुषमा स्वराज के इंतकाल पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने रंजो-गम का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इंसानियत और इंसाफ के उनके जज्बे को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। हमारा अनुभव उनके साथ सुषमा दीदी इंसानियत और इंसाफ की एक ऐसी मिसाल थी जो कभी मिट नहीं सकती। हमारा अनुभव उनके साथ सूचना प्रसारण राज्य मंत्री के रूप में रहा। राज्यसभा और लोकसभा में नेता के रूप में उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया। पार्टी के संगठन में अलग अलग जिम्मेदारियों में उनके साथ हमें काम करने का एक अवसर मिला। निश्चित तौर से उनके अंदर जो एक इंसानियत थी और इंसाफ का जो जज्बा था, उस इंसानियत और इंसाफ के जज्बे को कभी कोई मिटा नहीं सकता, कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकता। मुझे भाई की तरह मानती थी, राखी बांधती थी और निश्चित तौर से उनका जो दुनिया से जाना एक बहुत बड़ी राजनीतिक, सामाजिक दोनों क्षेत्रों में बहुत बड़ा नुकसान है और उस नुकसान की भरपाई कभी नहीं की जा सकती। और हमेशा हर पल जो लोग सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें सुषमा जी याद आएंगे। सुषमा स्वराज के इंतकाल पर उत्तराखंड के वजीर आला त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी रंजो-गम का इजहार किया। उनका कहना है कि सुषमा जी एक अच्छी मुकर्री थी, उन्होंने लंबे अरसे तक लाखों कारकुनान की रहनुमाई की। देखिए, सुषमा जी हमारी बहुत ही वरिष्ठ नेता थी और ये कहें कि वो अपने छात्र जीवन से ही विचारधारा से जुड़ी थी और लंबे समय तक उन्होंने देश के लाखों कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। वो एक प्रखर वक्ता थी और चिंतक थी। उनकी जो भाषण शैली थी उससे हर कोई प्रभावित होता था और इसलिए तमाम पक्ष विपक्ष उनका सम्मान करता था।
पूर्व विदेश मंत्री के नाते दिल्ली प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने देश की सेवा की और कई बार उत्तराखंड के हमारे जो नौजवान हैं जो विदेशों में किन्हीं कारणों से फंस जाते थे, नौकरियों में थे, उनको फंसा दिया जाता था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह बीजेपी दफ्तर में सुषमा स्वराज को खराज अकीदत पेश करते हुए देखे जा सकते हैं। तमाम पार्टी के नेता कारकुन इस वक्त सुषमा स्वराज को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। कुछ ही देर में जिस तरह से हमारे नुमाइंदे ने बताया कि आखिरी रसूमात अदा की जाए और इससे पहले बीजेपी के दफ्तर पर तमाम मरकजी रियासती लीडरान, मरकजी वज़रा और रियासती वज़रा सुषमा स्वराज को खराज अकीदत पेश करने के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग अपने नेता को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, चाहे वो पार्टी के नेता हों या दीगर पार्टियों के नेता या दिल्ली के आम लोग जो सुषमा स्वराज जी को बहुत अच्छे से जानते हैं। सुषमा स्वराज के इस आखिरी सफ़र पर लोग खराज अकीदत पेश करने के लिए सुषमा स्वराज इस आखिरी सफ़र में उन्हें विदा करने के और दीदार के लिए पहुंच रहे हैं। और हम बात करें मुख्तलिफ लीडरों की तो उत्तराखंड के नैनीताल से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट अजय भट्ट ने भी सुषमा स्वराज के इंतकाल पर गम का इजहार किया और कुछ पुरानी यादों को बयान किया। सुषमा स्वराज जी के निधन का समाचार